आज शुरू करने जा रहे हैं हम लोग सिखों का उदय। सिखों का उदय कैसे हुआ? जैसे मराठों का उदय हम पढ़े, उसी तरह सिखों का उदय पढ़ेंगे। इसके बाद आपका जल्द खत्म हो जाएगा। 2 और चैप्टर हैं हिस्ट्री का और खत्म हो गया। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि निम्नलिखित में से कौन सा युगम सही सुमेलित है? सही सुमेलित बताना है, बताइए। तो बी नंबर जो देख रहे होंगे, गुरु अर्जुन देव आदि ग्रंथ, ये सही है। ठीक है, ये सही है। अब चलिए कैसे सही है, अब चलिए पढ़ते हैं। इसके बारे में हम डिटेल लेते हैं। सुनिए, सिखों के 5वें गुरु, किसके? सिख के मतलब सिख के जो 5वें गुरु थे, गुरु अर्जुन देव। ठीक है, तो आगे तो सवाल, सबसे बड़ा सवाल बनता है, सिखों के 5वें गुरु कौन है? तो गुरु अर्जुन देव। 10 सिख गुरु थे, जिसमें 5वें नंबर पे आते थे गुरु अर्जुन देव। ये क्लियर हो गया। अब चलिए और जानकारी लेते हैं। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने 1604 ईस्वी में, ठीक है, कब? 1604 ईस्वी में सिखों के पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ, क्या है? पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ, जिसे एक और नाम से जानते हैं गुरुवाणी, जिसे गुरुवाणी कहा जाता है, मतलब गुरु का शब्द, गुरुवाणी का संकलन किया। तो संकलन कौन किए भाई? आदि ग्रंथ का संकलन कौन किए? तो गुरु अर्जुन देव किए। ठीक है, कब किए? तो 1604 ईस्वी में। पवित्र ग्रंथ कौन सा है? तो आदि ग्रंथ है। गुरु अर्जुन देव कितने नंबर के गुरु थे? तो 5वें गुरु, सिखों के 5वें गुरु थे। चलिए, ये याद हुआ है। इससे ज्यादा तो क्वेश्चन अगर घुमाएगा भी तो आएगा आपको। अर्जुन देव ने जो है अमृतसर, अर्जुन देव ने अमृतसर का हर मंदिर, क्या है? हर मंदिर, जिसे हम स्वर्ण मंदिर भी कहते हैं। स्वर्ण मंदिर का दूसरा नाम हर मंदिर, हर मंदिर का दूसरा नाम स्वर्ण मंदिर। कैसे भी क्वेश्चन पूछेगा तो क्लियर हो जाएगा आपका। ये स्वर्ण मंदिर कहाँ है? तो अमृतसर में। ठीक है, कौन बनवाया भाई? बनवाया था तो अर्जुन देव बनवाए थे। तो आपसे पूछेगा स्वर्ण मंदिर जो है किनके द्वारा बनाया गया? तो गुरु अर्जुन देव के द्वारा बनाया गया। कहाँ बनाया गया? तो अमृतसर में बनाया गया। स्वर्ण मंदिर का दूसरा नाम हर मंदिर नाम है, ऐसे भी बोल सकते हैं आप। किसी भी तरह से आपको याद होने से मतलब है। चलिए आगे पढ़ते हैं। राजकुमार खुसरो, ठीक है, राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर ने इन्हें फांसी दे दी थी। तो किसे फांसी दे दी थी? अर्जुन देव को फांसी दे दी थी। कौन फांसी दे दिया था? जहांगीर फांसी दे दिया था। क्यों दे दिया था? तो अर्जुन, राजकुमार जो है, राजकुमार खुसरो जो थे, जहांगीर का बेटा जो था खुसरो, उसको मदद किए थे। मदद के कारण जहांगीर ने फांसी दे दी थी। चलिए, ये क्लियर हो गया आपको। और चलिए जानते हैं और क्या है। गुरु अमरदास, कौन? गुरु अमरदास की बात करते हैं। गुरु अमरदास ने धार्मिक साम्राज्य को 22 मंजिलों, 22 मंजिलों कहिए या सुबों कहिए, अथवा भाग भी कह सकते हैं, भागों में विभाजित किया था। तो आपसे पूछेगा कि धार्मिक जो साम्राज्य था उसे कितने भागों में या कितने मंजिलों में या कितने सूबों में विभाजित किया था? तो 22 मंजिलों में विभाजित कहिए, 22 सूबों कह दीजिए, या 22 भागों में विभाजित किया था। कौन किए थे? तो गुरु अमरदास किए थे। ये डायरेक्ट सवाल पूछता है। आगे और चलिए सवाल। प्रत्येक मंजिल एक सिख के अधिकार में रखी गई। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा कि प्रत्येक मंजिल जो है, प्रत्येक मंजिल एक सिख के अधिकार में रखी गई। आगे बात करते हैं। दल खालसा की स्थापना, दल खालसा की स्थापना कर्पूर सिंह ने की थी। तो आपसे पूछेगा कर्पूर सिंह जो थे किसकी स्थापना की थी या किसकी स्थापना किए थे? तो दल खालसा की स्थापना किए थे। दल खालसा की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? कपूर सिंह को जाता है। आगे बात करते हैं। खालसा, देखिए दल खालसा की बात हो रही है, ठीक है। आगे बात करते हैं। मीरी और पीरी, ठीक है, मीरी और पीरी की जो है परंपरा गुरु हरगोविंद ने प्रारंभ की थी। तो आपसे सवाल पूछेगा कि गुरु हरगोविंद ने किसकी शुरुआत की थी, कौन सी परंपरा की शुरुआत की थी? तो आप बताइएगा मीरी और पीरी परंपरा की शुरुआत किए थे। कौन किए? तो गुरु हरगोविंद ने। दूसरे प्रश्न आप स्पीड करके वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। दूसरे प्रश्न की अगर बात करूं मैं, दूसरा प्रश्न है गुरु नानक का जन्म स्थान कौन सा था? तो गुरु नानक का जन्म स्थान अगर आपसे पूछे तो ऑप्शन नंबर डी, तलवंडी, हम बहुत अच्छे से जानते हैं। अब तलवंडी की बात हो रही है तो चलिए पढ़ते हैं, अब इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो सुनिए, गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक एवं प्रथम गुरु थे। क्लियर हो गया? गुरु नानक का नाम हम सुने ही हैं। तो आपसे पूछता है गुरु नानक जो हैं
केवें गुरु थे? तो प्रथम गुरु थे। गुरु नानक ने ही सिख धर्म की स्थापना की, या गुरु नानक को ही सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है। ये जब सिख धर्म का जो स्थापना हुआ, किस शताब्दी में हुआ? तो 16वीं शताब्दी में हुआ। एकदम क्लियर याद रखिए। अब बात करते हैं गुरु नानक का समयकाल, बात करते हैं तो गुरु नानक का समयकाल माना जाता है 1469 से 1539, मतलब 1469 से लेके 1539, मतलब 1539 तक ये गुरु नानक का समयकाल है। आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं और सुनिए, जो कि बाबर एवं हुमायूं के समकालीन थे। तो ये जो गुरु नानक जो थे वो किसके समकालीन थे? बाबर और हुमायूं के समकालीन थे। उसी समय सिख धर्म का भी उदय हुआ था, ये भी बोल सकते हैं, कोई गलत नहीं है। अब चलिए इनकी जन्म की बात करते हैं। तो तलवंडी में हम जानते हैं कि जन्मे थे, लेकिन अब चलिए और पूरा डिटेल लेते हैं। इनका जन्म किनका? गुरु नानक का जन्म। यहाँ देखिए, गुरु नानक का जन्म अगर बात करें तो 1469 में, ठीक है, 1469 में। क्यों? क्योंकि 1469 से लेके 1539 तक इनका चला था समय का। तो 1469 ईस्वी में रावी नदी के तट पर स्थित तलवंडी नामक गांव में कार्तिक पूर्णिमा को जो है खत्री परिवार में हुआ था। जो तलवंडी आप देख रहे हैं अभी वर्तमान में पाकिस्तान में है। तो आपसे पूछेगा कि रावी नदी के तट पर स्थित एक तलवंडी जो है नामक एक गांव है, जो कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन खत्री परिवार में जन्म हुआ था। किनका जन्म हुआ था? तो हम बताएंगे गुरु नानक का जन्म हुआ था। कब हुआ था? 1469 में। कहाँ हुआ था? तलवंडी में, जो कि वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान में। चलिए क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। आगे बात करते हैं। तलवंडी का नाम आगे चल के गुरु नानक के नाम पर जो है क्या पड़ जाएगा? ननकाना साहब पड़ जाएगा। ठीक है, ननकाना साहिब पड़ जाएगा, जो कि तलवंडी का नाम है। ठीक है, तो आपसे पूछेगा तलवंडी का दूसरा नाम क्या है? तो ननकाना साहिबा। तीसरा प्रश्न क्या है? सुनिए, निम्न में से किस स्थान पर एक प्रसिद्ध सिख गुरुद्वारा अवस्थित है? बताइए। तो बी नंबर हेमकुंड। हेमकुंड जो क्षेत्र देख रहे हैं वहां पे प्रसिद्ध सिख गुरुद्वारा अवस्थित है। चलिए जानते हैं हेमकुंड के बारे में। चलिए सुनिए, ये देख रहे हैं हेमकुंड साहिब। क्या है? हेमकुंड साहिब उत्तराखंड के कौन से जिले में? चमोली जिले में स्थित सिखों का प्रसिद्ध गुरुद्वारा है, जो प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। समझ गए? तो आपसे पूछेगा प्रसिद्ध तीर्थ स्थल जो है, बताइए हेमकुंड कहाँ है? हेमकुंड साहिब कहाँ है? तो हमारा उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। ठीक है, सिखों का एक प्रसिद्ध गुरुद्वारा है, ये भी जानते हैं आप। और ये तीर्थ स्थल भी है, अच्छा तीर्थ स्थल है, जा सकते हैं, घूम सकते हैं। आगे बात करते हैं। यह जो है क्या हेमकुंड साहिब की बात हो रही है। ठीक है, यह हिमालय श्रेणी में, हिमालय श्रेणी जो है, हिमालय श्रेणी मतलब क्षेत्र में, हिमालय श्रेणी में 7 पर्वतों के मध्य एक बर्फीली झील के किनारे स्थित है। तो आपसे पूछेगा कि हेमकुंड जो साहिब है वो है कहाँ? तो उत्तराखंड में। उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड के कौन से जिले में? चमोली जिले में। अब चमोली जिले में है, इसके कारण वो हिमालय के श्रेणी में आता है। हिमालय के श्रेणी में जब 7 पर्वत जो है, जहाँ पे 7 पर्वतों का स्थित है मध्य में, बीच में, वहां पे एक बर्फीली झील है, उसके किनारे स्थित है। क्लियर? तो बर्फीली झील के किनारे स्थित कौन है? हेमकुंड साहिब, ये भी आप बोल सकते हैं। आगे चलिए, हेमकुंड साहिब की अगर बात करें तो हेमकुंड साहिब का उल्लेख सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह द्वारा रचित गुरु ग्रंथ साहिब में मिलता है। तो आपको पूछेगा कि 10वें गुरु कौन थे सिख के? तो गुरु गोविंद सिंह थे। गुरु गोविंद सिंह द्वारा क्या रचित किया गया, मतलब क्या लिखा गया है? तो गुरु ग्रंथ साहिब, उसमें क्या मिलता है? हेमकुंड साहिब का उल्लेख मिलता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न कि पटना में किस सिख गुरु का जन्म जो है हुआ था? पटना में, पटना मतलब बिहार में, बताइए किनका जन्म हुआ था? तो गोविंद सिंह का जन्म हुआ था, गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था पटना में। तो चलिए जानते हैं इनके बारे में। अगर पटना में जन्मे हैं तो जानकारी जरूरी है, तो सुनिए। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो है 22 दिसंबर मतलब 22 दिसंबर 1666 ईस्वी में, मतलब 1666 को पटना मतलब बिहार में हुआ था। तो आपसे पूछेगा पटना बिहार में किनका जन्म हुआ था?
किवें गुरु का जन्म हुआ? तो 10वें सिख गुरु का जन्म हुआ था, जिनका नाम गुरु गोविंद सिंह है। क्लियर हो गया? डेट अगर पूछेगा तो बताइएगा 22 दिसंबर 1666 बता दीजिएगा। आगे चलें, अब इनकी मृत्यु की भी बात करते हैं हम लोग। तो इनकी मृत्यु की अगर बात करते हैं हम लोग, किनकी मृत्यु? सिख गुरु के 10वें गुरु। सिख के 10वें गुरु कौन है? गुरु गोविंद सिंह। उनकी मृत्यु की भी बात करते हैं। जन्म की बात तो हो गई, मृत्यु की बात कर रहे हैं। इनकी मृत्यु जो है 7 अक्टूबर 1708 को गोदावरी के तट पर स्थित नादेड़ है। देखिए यहाँ पे नादेड़ बोला जाता है ये, ठीक है, नादेड़ जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, नादेड़ में हुई थी। क्लियर हो गया? तो आपसे अगर पूछे कि गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु कब हुई, तो 7 अक्टूबर 1708 को हुआ था। कहाँ हुआ था? तो गोदावरी के तट पर। गोदावरी के तट पर कौन सा क्षेत्र, कौन सा जगह? तो आप बताइएगा नादेड़। नादेड़ अभी वर्तमान में है कहाँ? नादेड़ जो है महाराष्ट्र में पड़ता है, वहां पे इनकी मृत्यु हुई थी। आगे देख लीजिए, यहाँ उनके समाधि स्थल पर, इनकी समाधि स्थल कहाँ होगा? जहां इनकी मृत्यु हुई हुई, तो महाराष्ट्र में ही इनकी मृत्यु हुई, तो उनकी समाधि स्थल भी उसी जगह होगा। तो सुनिए, उनके समाधि स्थल पर नादेड़ गुरुद्वारा स्थित है। तो गुरु गोविंद सिंह का जो मृत्यु हुआ, कहाँ मृत्यु हुआ? नादेड़ में। नादेड़ में मृत्यु हुई तो वहां पे उनकी समाधि बन गई। जब समाधि बना तो समझिए, जो समाधि बना वो वहां पे गुरुद्वारा बन गया। तो नादेड़ गुरुद्वारा स्थित है, नादेड़ गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है उन्हीं के समाधि स्थल को। ठीक है, अब चलिए इनकी उपाधि की अगर बात करते हैं, ठीक है, तो गुरु गोविंद सिंह की उपाधि की अगर बात करें, उपाधि लिए थे, बहुत सारा उपाधि इनको मिला है। तो उपाधि क्या था? एक सच्चा बादशाह के नाम से भी जाने जाते थे गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह किवें गुरु हैं? 10वें गुरु हैं, है ना। तो सच्चा बादशाह के नाम से कौन जाने गए? गुरु गोविंद सिंह जाने गए। ये सब इनकी उपाधि है। उच्च का पीर, उच्च का पीर, ठीक है, यहाँ पे ऊ है, ठीक है, उच्च का पीर। उच्च का पीर के नाम से कौन जाने गए? तो ये भी गुरु गोविंद सिंह का ही उपाधि है, वही जाने याद कर देता हूं, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। सर्वा सदानी, ठीक है, सर्वा सदानी के नाम से भी जाने जाते हैं कौन? गुरु गोविंद सिंह। ये सारे उपाधि जो है गुरु गोविंद सिंह का है। क्लियर हो गए? आगे बढ़े, आप स्पीड करके वीडियो को देख सकते हैं, बाद में देख लीजिएगा। 5वें प्रश्न की बात करते हैं। 5वां प्रश्न देखिए, ध्यान से सुनिएगा। गुरु नानक देव का उत्तराधिकारी कौन था? अब गुरु नानक कौन थे? प्रथम गुरु थे। अब प्रथम गुरु का उत्तराधिकारी भी कोई होगा, तो कौन है? तो वो थे गुरु अंगद। ऑप्शन नंबर ए जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे, गुरु नानक देव सिखों के प्रथम गुरु थे और संस्थापक भी माने जाते हैं। एवं इनके उत्तराधिकारी जो थे, उत्तराधिकारी के रूप में गुरु अंगद देव सिख गुरु के दूसरे धर्म गुरु बने। समझ गए? तो आपसे पूछेगा कि जो उत्तराधिकारी गुरु नानक का बनेगा, क्योंकि गुरु नानक प्रथम है, तो जो इनका उत्तराधिकारी बनेगा वो दूसरे नंबर का होगा, है ना। तो दूसरा सिख गुरु कौन है? गुरु अंगद देव। दूसरे गुरु के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो गुरु अंगद देव। तो दूसरे धर्म गुरु कौन बने? गुरु अंगद देव। क्यों बने? क्योंकि गुरु नानक का उत्तराधिकारी थे। क्लियर हो गए? चलिए आगे चलते हैं और बात करते हैं गुरु अंगद का। तो गुरु अंगद का मूल नाम जो था वो नाम क्या था? बहुत इंपॉर्टेंट पूछा हुआ प्रश्न है, लहना। लहना के नाम से कौन जाने जाते थे? कौन सी गुरु जाने जाते हैं? तो गुरु अंगद देव जाने जाते हैं। तो गुरु अंगद देव दूसरे नंबर के सिख गुरु थे और इनका मूल नाम जो है, वास्तविक नाम जो है, लहना था। क्लियर हो गए? चलिए आगे बढ़ते हैं और सुनिए, इन्होंने गुरुमुखी लिपि की रचना की। तो गुरुमुखी लिपि की रचना किन्होंने की? गुरु अंगद देव ने की थी। तो डायरेक्ट सवाल पूछता है कि गुरु अंगद देव ने कौन सी लिपि की शुरुआत की थी? तो गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी। अब उसमें रचना लिख दीजिए या शुरुआत लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि करेंगे तो गुरु अंगद देव ही। और चलिए, गुरु साहिब ने उन्हें एक नया नाम अंगद दिया। तो गुरु जो साहिब थे वो नया नाम दिए थे, लहना जो जिनका नाम है, उनका नाम जो अंगद पड़ा था वो गुरु साहिब ने दिए थे। समझ गए? क्लियर हो गए? आगे बात करते हैं। गुरु साहिब की सेवा में 6 से 7 वर्ष जो है करतारपुर में व्यतीत किए थे। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं गुरु साहिब की। अगर बात करें तो उस समय कौन थे? प्रथम गुरु थे गुरु नानक, वही अंगद नाम रखे थे।
है ना? और 6 से 7 वर्ष किनकी सेवा की? गुरु नानक की सेवा की, उस जगह धर्म की सेवा की। तो कहाँ किए थे? तो करतारपुर में। करतारपुर में व्यतीत किए थे 6 से 7 वर्ष गुरु अंगद देव। समझ गए? तो ये भी ध्यान रखने की चीज़ है। तो गुरु साहिब की सेवा में 6 से 7 वर्ष कहाँ रहे? करतारपुर में रहे। आगे बात करते हैं छठे। चलिए, छठे प्रश्न की अगर बात करूं तो सिखों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो सिखों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो विचार करने के लिए ऑप्शन नंबर ए सही है, केवल 1 और 2 दोनों सही होंगे। क्यों होंगे? चलिए जानते हैं। तो देखिए, हम पढ़ते आ रहे हैं ऊपर। सिख आंदोलन गुरु नानक की शिक्षा और गुरु परंपरा से घनिष्ठ रूप से संबंधित था। एकदम सही बात है। सिख आंदोलन जो है गुरु नानक की शिक्षा से और गुरु परंपरा से घनिष्ठ रूप से संबंध है, मतलब एकदम जुड़ा हुआ है ना? तो सही था, ये तो एकदम सही है। आगे बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्यों सही है? सुनिए। गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ का संकलन पूरा किया। एकदम सही है, गुरु अर्जुन देव ने ही आदि ग्रंथ का संकलन किए थे, लिखे थे, है ना? इन्हीं के द्वारा हुआ था रचित। ये भी आप जानते हैं, पढ़ चुके हैं। तो ये क्लियर हो गया। अब देखिए, यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन सही नहीं है, क्योंकि जीवन त्यागने पर जोर दिया गया, ऐसा कुछ नहीं, जीवन त्यागने पर जोर नहीं दिया गया था। चलिए, तो ये सब आगे हटा दीजिए। तीसरा तो ऐसे ही गलत हो गया, त्यागने की बात कहा ही नहीं गया है। ठीक है, चलिए, तो इसके बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। तो जानते हैं। देखिए, सिख का मूल रूप से अगर देखा जाए तो गुरु नानक की शिक्षाओं पर आधारित था, मतलब शिक्षा पर आधारित था, जिसका विकास जो है गुरु परंपरा से घनिष्ठ रूप से संबंधित था। एकदम बहुत ही गहरा संबंध था, क्या आप हम जानते हैं, गुरु परंपरा पर ही था। पांचवें गुरु अर्जुन देव ने मतलब सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ का संकलन पूरा किया था। तो धर्म ग्रंथ जो आदि ग्रंथ है उसका संकलन पूरा करने वाले कौन थे? गुरु अर्जुन देव थे। ये भी सही बात है और ये हम पढ़ चुके थे। आगे बात करते हैं। अर्जुन देव ने कहा है कि अर्जुन देव कहे थे, क्या कहते सुनिए, कि गुरु में आध्यात्मिक और भौतिक दोनों प्रकार का नेतृत्व समाहित होता है। तो ये सही बात है। अर्जुन देव ये बात जरूर कहे थे कि गुरु में आध्यात्मिक और भौतिक दोनों प्रकार की नेतृत्व जो है समाहित होता है। ये बात हमेशा याद रखिएगा, ये सवाल पूछा है बीपीएससी में और इसी तरह पूछता है कि अर्जुन देव ने क्या कहा था। तो अर्जुन देव ने यही कहते हैं कि आध्यात्मिक और भौतिक दोनों प्रकार का नेतृत्व समाहित होता है गुरु में। इस विचार पर जोर देते हुए ईश्वर पूर्ण जीवन शैली अपनाने की बात कही है। अपनाने की बात कही गई थी, ऊपर हम जो पढ़े थे त्यागने की बात कहा, यही तो गलत हो गया। त्यागने की बात ही नहीं कहा गया, अपनाने की बात की गई थी। ईश्वर पूर्ण जीवन शैली की अगर बात किया जाए तो अपनाने की बात कहे थे गुरु अर्जुन देव। ठीक है, प्रश्न की अगर बात करें तो सातवां प्रश्न सुनिए। मुगल सिख संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो मुगल, यहाँ पे थोड़ा सा मुगल मूल हो गया। सातवें प्रश्न है कि मुगल सिख संघर्ष, मुगल और सिख के बीच संघर्ष हो रहा था। संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें सही बताना है, मतलब सत्य कथन बताना है, कौन सत्य है। तो देखिए, सत्य की बात करें तो इसमें से तीनों जो है आपका सही है, उपरोक्त में से सभी सही है। कैसे? तो चलिए जानते हैं। तो देखिए, पढ़िए कि जहांगीर के समय सिख मुगल संघर्ष प्रारंभ हुआ था। एकदम सही था, जहांगीर के समय ही, क्योंकि भाई ये जहांगीर का पुत्र जो खुसरो था उसको मदद किए थे सिख गुरु। कौन किए थे? अर्जुन देव मदद किए थे। तो भाई उस समय से तो संघर्ष शुरू था। तो ये तो हम पढ़ते थे। आगे बात करते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा है कि खुसरो की मदद करने के आरोप में जहांगीर ने अर्जुन देव एवं हरगोविंद को जो है कैद में रखा था। एकदम सही बात है, दोनों को कैद में रख दिए थे, हरगोविंद को भी और अर्जुन देव को भी। लेकिन अर्जुन देव का ज्यादा नाम आता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तीसरा क्वेश्चन है, इनका संघर्ष जो है, मतलब मुगल और सिख का संघर्ष की बात करते हैं। संघर्ष धार्मिक न होकर व्यक्तिगत एवं राजनीतिक था। इन दोनों का जो है धार्मिक नहीं था, ये व्यक्तिगत था और राजनीतिक रूप से हो गया था। तो ये तीनों बात सही है। चलिए अब इसके बारे में हम जान लेते हैं और आगे बढ़ते हैं फास्ट करके। देखिए, अकबर सिख गुरुओं से अत्यधिक प्रभावित था। तो सिख गुरु से अकबर जो है प्रभावित था, सम्मान करता था अकबर। चलिए, ये तो हम जान गए। वह जो है वह उसने वह जो है कौन? वह अकबर की बात हो रही है। वह मतलब अकबर की बात हो रही है। उनसे मिलने अमृतसर जाया करता था। कौन जाया करता था अमृतसर मिलने? अकबर ही जाया करता था मिलने अमृतसर। परंतु
जहांगीर के समय दोनों के मध्य संघर्ष प्रारंभ हो गया था। मतलब देखिए, अकबर जो है सम्मान करता था, उनसे अमृतसर मिलने भी जाता था, लेकिन जहांगीर के समय दोनों के बीच, सिख और मुगल के बीच संघर्ष शुरू हो गया था। जहांगीर ने आरोप लगाया कि गुरु अर्जुन देव ने खुसरो की मदद पैसे और प्रार्थना से की। सोचिए, मतलब जहांगीर ने आरोप लगा दिया अर्जुन देव पे कि आप खुसरो, मतलब जहांगीर का पुत्र की बात हो रही है, खुसरो की आप मदद किए और प्रार्थना से मदद करते हैं, मतलब पैसे से और प्रार्थना से मदद करते हैं, आरोप लगाया था। अब देखिए, उसने उसने कौन, जहांगीर ने अर्जुन देव और उनके उत्तराधिकारी गुरु हरगोविंद सिंह को कुछ समय के लिए कैद में रखा था। मतलब जहांगीर ने फिर क्या किया कि अर्जुन देव को तो कैद में रख लिया, उनका उत्तराधिकारी जो हरगोविंद सिंह थे, उनको भी कैद में कर लिया था, मतलब जेल में डाल दिया। सिख और मुगल शासकों के मध्य संघर्ष का कारण धार्मिक न होकर व्यक्तिगत और राजनीतिक था। क्लियर हो गया, दोनों हो गया, मतलब धार्मिक नहीं रह गया, ये व्यक्तिगत और राजनीतिक था। चलिए आगे बात करते हैं। चलिए 13 प्रश्न है, तो 8 में आ गए हम लोग। चलिए आगे बात करते हैं 8वां प्रश्न। इससे ज्यादा हमको नहीं लगता कि आपको कोई भी एग्जाम में क्रैक करने के लिए चुकेगा, आपको आराम से हो जाएगा, इससे ज्यादा सवाल कहाँ से पूछेगा। चलिए, गुरु गोविंद सिंह की महानता किसमें निहित है? गुरु गोविंद सिंह की बात हो रही है। गुरु गोविंद सिंह कितने गुरु थे, बता सकते हैं तो बताइएगा जरूर। चलिए, तो गुरु गोविंद सिंह की महानता किसमें निहित है? तो हम बताएंगे ऑप्शन नंबर ए, उन्होंने सिखों की सैनिक व्यवस्था का गठन किया था। कौन किए थे? गुरु गोविंद सिंह किए थे। अब चलिए जानकारी लेते हैं, तो सुन लीजिए। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु थे। तो आपसे पूछेगा, गुरु गोविंद सिंह केवें गुरु थे? सिख गुरु थे, तो 10वें गुरु थे, और अंतिम भी माने जाते हैं। तो अंतिम गुरु भी माने जाते हैं कौन? गुरु गोविंद सिंह। अब गुरु गोविंद सिंह के अंतिम माने जाते हैं, तो चलिए समय काल याद रखते हैं। तो समय काल अगर बात करें तो 1675 से लेके 1708 ईस्वी। तो आपसे पूछेगा कि 1675 से, मतलब 1675 से लेके 1708, मतलब 1708 ईस्वी तक किनका जो है, कौन सी गुरु थे? तो गुरु गोविंद सिंह का समय था, उस समय तक गुरु गोविंद सिंह थे। अब चलिए अब जानते हैं, इन्होंने कौन? गुरु गोविंद सिंह ने, इन्होंने मतलब गुरु गोविंद सिंह की बात हो रही है। इन्होंने सैनिक संप्रदाय, सैन्य संगठन की बात हो रही है, सैनिक संप्रदाय के अंतर्गत कौन सी प्रणाली शुरू किए? तो ये प्रणाली है पाहुल प्रणाली की शुरुआत की, ठीक है, पाहुल प्रणाली का आरंभ किए। तो आपसे पूछेगा कि पाहुल प्रणाली की शुरुआत करने वाले कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह थे। गुरु गोविंद सिंह थे तो केवें गुरु थे? 10वें गुरु थे, और अंतिम गुरु भी माने जाते क्योंकि सिख के 10 गुरु थे। और चलिए, पाहुल प्रणाली क्या है? तो पाहुल प्रणाली हमारी सैनिक संप्रदाय है, मतलब सैनिक संगठन है, जो की शुरुआत की हमारे गुरु गोविंद सिंह। याद हो रहा है, समझ में आ रहा है? मैं याद करवाने के लिए बातों को रिपीट करता हूँ, एक्स्ट्रा नॉलेज हमें नहीं देता, क्योंकि एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बड़े बड़े टीचर, बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, है ना। इस प्रणाली कौन सी प्रणाली? सैनिक एक संप्रदाय प्रणाली जो था, जिसका नाम पाहुल प्रणाली, इसी पाहुल प्रणाली की बात हो रही है। तो पाहुल प्रणाली में दीक्षित होने वाला व्यक्ति खालसा कहा गया। क्या कहा जाता था? खालसा कहा जाता था, वही खालसा के नाम से कहा गया, जो इस पाहुल प्रणाली में दीक्षा लेता था, मतलब अपना ज्ञान प्राप्त करता था, सीखता था, ठीक है। ये सैन्य संप्रदाय है, आप जानते हैं सैन्य संप्रदाय मतलब सैनिक संगठन। और बात करते हैं, यही परिवर्तित होकर कौन? पाहुल प्रणाली परिवर्तित होकर, जो कि सैन्य संप्रदाय है, सैन्य संप्रदाय मतलब सैनिक संगठन, बार बार बोल रहा हूं सुनिएगा, जिसकी शुरुआत गुरु गोविंद सिंह किए थे। यही परिवर्तित होकर खालसा पंथ हो गया, खालसा पंथ हो गया। और खालसा पंथ की स्थापना कब हुआ? तो 1699 में, मतलब 1699 ईस्वी में। खालसा पंथ का पहला नाम क्या था? तो पाहुल प्रणाली। पाहुल प्रणाली को परिवर्तित करके किस नाम से जाना गया? तो खालसा पंथ के नाम से जाना गया। खालसा पंथ की शुरुआत कब हुई? 1699 ईस्वी में हुआ। आगे चलिए, उनके धर्म में दीक्षित होने वाले व्यक्ति को पंच ककार, क्या कहा गया? पंच ककार या केस, कंघा, कृपान, कच्छा और कड़ा ग्रहण करना पड़ता था। ग्रहण मतलब अपनाना पड़ता था। तो आपसे पूछेगा कि जो खालसा पंथ को अपनाया, या पाहुल प्रणाली जो कि खालसा पंथ बन गया है, खालसा पंथ
में जो दीक्षा लेते थे, दीक्षा लेने वाले व्यक्ति को पंच क कगार पंचकगार एक होता था, पंचकगार, केस केस होना ज़रूरी है, कंघा, कृपान, हथियार को कृपान कहते हैं, कच्छा और कड़ा, ये सब जो है ग्रहण करना पड़ता था, जो खालसा पंथ में सम्मिलित होते थे। ठीक है? मतलब खालसा पंथ में सम्मिलित होना है तो। चलिए आगे बात करते हैं। चलिए 9वें प्रश्न की अगर बात करें, तो 9वां प्रश्न सुनिए। सिख गुरु जिन्होंने जफरनामा को फारसी में लिखा था, तो सिख गुरु जो हैं, सिख गुरु जिन्होंने जफरनामा को फारसी में लिखा था, वो कौन गुरु थे? तो वो थे ऑप्शन नंबर सी, गुरु गोविंद सिंह। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। गुरु गोविंद सिंह, ये सब जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। गुरु गोविंद सिंह केवें गुरु थे, बहुत बार बोल चुका हूँ, बताइएगा कमेंट बॉक्स में जरूर। तो देखिए, जफरनामा का नाम सुने होंगे, अर्थात क्या होता है? विजय पत्र होता है। इसका मतलब होता है विजय पत्र। तो जफरनामा जो लिखा गया, फारसी में लिखा गया था, जिसका अर्थ होता है विजय पत्र। ठीक है? गुरु गोविंद सिंह द्वारा मुगल शासक औरंगजेब को 1705 ईस्वी में लिखा गया था। ठीक है? तो मुगल शासक जो औरंगजेब, उस समय औरंगजेब था जब गुरु गोविंद सिंह थे, क्योंकि देखिए 1707 में तो औरंगजेब मरा और 1708 में मर गए थे गुरु गोविंद सिंह। ये दोनों का डेट आसपास होता है, 1 साल का अंतर। तो ये तो एक्स्ट्रा मैंने बता दिया। अब सुन लीजिए। तो ये तो जान गए जफरनामा जो लिखा गया, जिसका अर्थ होता है विजय पत्र, उसको गुरु गोविंद सिंह द्वारा जो है लिखा गया था, किसको? मुगल शासक औरंगजेब, जो कि 1705 ईस्वी में लिखा गया था। मतलब आगे बात करते हैं। जफरनामा दसम ग्रंथ, ठीक है? जफरनामा दसम ग्रंथ गुरु गोविंद सिंह के विचारों का संग्रह है। तो आपसे पूछेगा कि जफरनामा जो है, दसम ग्रंथ जो है, ये किनके विचारों का संग्रह है? तो गुरु गोविंद सिंह के विचारों का संग्रह है। गुरु गोविंद सिंह कौन थे? 10वें गुरु थे, हम जानते हैं, इसलिए दसम ग्रंथ तो आपको याद हो गया होगा। लेकिन जफरनामा याद रखना है, गुरु गोविंद सिंह लिखे थे। अब क्लियर हो गया। ठीक है? आपसे ये भी पूछता है कि गुरु गोविंद सिंह किसके समकालीन थे? तो औरंगजेब के समकालीन थे। मुगल शासक औरंगजेब के समय थे। ये भी लिख सकते हैं। और चलिए जानते हैं। तो जफरनामा दसम ग्रंथ का एक भाग, ठीक है? एक भाग है। क्या है? एक भाग है। जफरनामा जो है, दसम ग्रंथ जो है का जो है एक भाग माना गया है, एक भाग है, एवं उनकी भाषा फारसी थी। सोचिए, ये सब भाषा जो थी फारसी में थी। बहुत बड़ी बात है। जफरनामा में गुरु गोविंद सिंह ने औरंगजेब को धार्मिक नीति की निंदा की थी। क्या की थी? धार्मिक निंदा किए थे, मतलब निंदा किए थे, मतलब नाराजगी जताए थे। चलिए 10वें प्रश्न की अगर बात करें, तो 10वां प्रश्न देखिए। 10वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, गुरु गोविंद सिंह थे, है ना? गुरु गोविंद सिंह थे। तो चलिए जानकारी लेते हैं। तो सुनिए, गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। ये हम जान गए, बहुत बार पढ़ चुके हैं, तो आगे बढ़ते हैं। इन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब को पूरा किया। तो गुरु ग्रंथ साहिब को पूरा करने वाले कौन थे? तो 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे, एवं उसे गुरु के रूप में सुशोभित किया। गुरु के रूप में सुशोभित कर दिया गया गुरु ग्रंथ को। ठीक है? मतलब गुरु ग्रंथ का जितना भी विचार है, संग्रह है, जितने 10वें गुरु हैं, इसे जो है गुरु ग्रंथ साहिब के रूप में पूरा किया और इसे गुरु के रूप में सुशोभित किया कि आज के बाद यही गुरु हैं और अभी तक पालन होता है। आगे बात करते हैं। विचित्र नाटक को उनकी आत्मकथा माना जाता है। तो विचित्र एक नाटक है, विचित्र नाटक को उनकी आत्मकथा माना जाता है, गुरु गोविंद सिंह के आत्मकथा माना जाता है। याद रखिएगा, आत्मकथा बोला जाता है, एवं यही उनके जीवन के विषय में जानकारी का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। आगे बात करें तो गुरु गोविंद सिंह ने 13 अप्रैल 1699 को वैशाखी के दिन खालसा पंथ की स्थापना जो है कहाँ किए थे? आनंदपुर शाही में की थी। तो एक बात ध्यान रखिएगा, बहुल प्रणाली को ही परिवर्तित करके गुरु गोविंद सिंह कर दिए थे खालसा पंथ। हम पढ़े थे ना 1699 में। तो पूरा डेट याद रखिए, 13 अप्रैल 1699 को वैशाखी के दिन खालसा पंथ की स्थापना कर दिए थे और आनंदपुर साहिब में जो है किए थे। इसकी स्थापना कहाँ किए थे? आनंदपुर साहिब में कर दिए थे। कौन किए थे? गुरु गोविंद सिंह, 10वें गुरु। तो प्रश्न की बात करते हैं। 11वां प्रश्न है, अकाल तख्त किसके द्वारा बनाया गया था? तो अकाल तख्त की बात करें तो गुरु हरगोविंद सिंह द्वारा बनाया गया था। तो अकाल तख्त की बात करेंगे तो हम गुरु हरगोविंद सिंह द्वारा बनाया गया था। चलिए बात करते हैं। तो सुनिए, अकाल तख्त की बात करें, अकाल तख्त जो है 5वें तख्त में सबसे पहला तख्त है। समझ गए? तो अकाल तख्त जो है 5 तख्त थे, आगे 5 तख्तों में बांटा गया था। उसमें से
सबसे पहला तख्त माना जाता है अकाल तख्त, जो कि समय काल अगर बोले तो 1609 ईस्वी के समय में इसकी स्थापना की बात। आगे तो सबसे पहली बात सुन लीजिए कि छठे गुरु थे हरगोविंद सिंह। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सिखों के छठे गुरु हरगोविंद सिंह ने न्याय संबंधी और संचारिक क्या है संचारिक विषयों पर विचार करने के लिए स्थापित किया था। तो अकाल तख्त जो है इसकी स्थापना करने का श्रेय जाता है हरगोविंद सिंह को, जो कि छठे गुरु माने जाते हैं। तो आपसे पूछेगा छठे गुरु कौन थे? गुरु हरगोविंद सिंह। ये क्यों बनाए भाई अकाल तख्त? तो ये न्याय संबंधी संसारिक विषयों पर विचार करने के लिए स्थापित किए थे। समझ गए? इस तख्त पर बैठने वाला या बैठने वाले व्यक्ति या जो भी गुरु होते थे, तो इस तख्त पर बैठने वाले जत्थेदार को, मतलब जो बैठते थे उसे जत्थेदार को, जो बैठा जाता था जत्थेदार को सिखों का सर्वोच्च प्रवक्ता माना जाता था। तो एक प्रवक्ता होते थे, बातचीत करने वाले होते थे, प्रवक्ता माने जाते थे। तो सर्वोच्च प्रवक्ता माना जाता था, जिसे जत्थेदार के नाम से भी जानते हैं। ये भी बोल दीजिएगा, कोई गलत नहीं है। तो याद रखना है कि न्याय संबंधी सांसारिक विषयों पर विचार करने के लिए स्थापित किया गया था ये तख्त। और इस तख्त पे बैठने वाले जो व्यक्ति होते थे उन्हें हम जत्थेदार के नाम से भी जानते हैं। ये भी जान लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है लेकिन आप याद रखिए क्योंकि है। और इसी को दिखाया कि बैठने वाले जत्थेदार को सिखों का सर्वोच्च प्रवक्ता मानते हैं। तो जत्थेदार होते थे जो कि तख्ते पे बैठते थे, और सर्वोच्च प्रवक्ता होने चाहिए, बहुत अच्छे से बातचीत करने वाले होने चाहिए। तो सर्वोच्च प्रवक्ता याद रखना है। गुरु ने सच्चे बादशाह की उपाधि धारण की थी। तो गुरु गोविंद सिंह जो थे वो सच्चे बादशाह की उपाधि धारण की। यहाँ पे गुरु बोल दिए तो गलत मत समझिएगा, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह ही को उपाधि मिला था सच्चे बादशाह। तो सच्चे बादशाह का उपाधि धारण किए थे, ये बोल दीजिए। ठीक है, तो आपसे ये भी पूछेगा सच्चे बादशाह के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो गुरु गोविंद सिंह। प्रश्न 12वां प्रश्न है कि किस गुरु ने अमृतसर शहर की स्थापना की थी? तो अमृतसर जो शहर है उसकी स्थापना किए थे, बताइए। तो और कौन करेंगे? गुरु रामदास करेंगे। गुरु अर्जुन देव का नाम मत लीजिएगा, गुरु अर्जुन देव थे, स्वर्ण मंदिर के नाम से जानते हैं, स्थापना किए थे वो अमृतसर में। लेकिन अमृतसर जो शहर है वो श्रेय जाता है गुरु रामदास का, है ना। चलिए अब जानते हैं कैसे। तो देखिए, हम सारे गुरु का नंबर से पढ़ते आ रहे हैं, है ना, आपको याद भी हो गया होगा। अब देखिए चौथे गुरु बचे थे जिनका नाम हम नहीं पढ़े थे, तो सुन लीजिए। सिखों के चौथे गुरु गुरु रामदास। तो आपसे पूछेगा कि सिखों के चौथे गुरु कौन थे? तो गुरु रामदास थे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सिखों के चौथे गुरु रामदास ने 1577 ईस्वी में, कौन से? 1577 ईस्वी में अकबर द्वारा प्रदत्त मतलब दिया गया, दिया है, अकबर दिया है, अकबर द्वारा 500 बीघा भूमि पर रामदासपुर या चकगुरु नामक नगर की स्थापना की। सोचिए, अकबर द्वारा 500 बीघा भूमि दिया गया। कितना? 500 बीघा। अब 500 बीघा जो दिया गया गुरु चौथे गुरु थे, गुरु रामदास को दिया गया था 1577 में। उस समय क्या किए कि रामदासपुर और या रामदासपुर बोलिए या चक गुरु बोलिए, नाम का नगर एक स्थापना किए थे। कौन? गुरु रामदास। ये क्लियर हो गया। अब सुनिए, कालांतर में यह अमृतसर शहर के नाम से जाना गया। अमृतसर जो शहर देख रहे हैं वो पहले किस नाम से जाना गया? तो गुरु रामदास के नाम से, रामदासपुर या चक गुरु के नाम से जाना गया। क्लियर? तो इसकी स्थापना का श्रेय जाता है हमारे गुरु रामदास को। आगे बात करते हैं। अमृतसर में ही सिखों का सबसे बड़ा गुरुद्वारा स्वर्ण मंदिर स्थित है। बहुत अच्छी बात है और ये सही बात है। स्वर्ण मंदिर अभी भी गुरुद्वारा का स्वर्ण मंदिर जो है कहाँ है? अमृतसर में सबसे बड़ा गुरुद्वारा है। और चलिए, रामदास साहिब जी का विवाह जो है गुरु अमरदास साहिब जी की पुत्री बीबी भानी से, मतलब बीबी भानी जी के साथ हुआ। किनके साथ? भानी जी के साथ हुआ। 13वां प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है। 13वां प्रश्न है, सिखों को एक सैनिक एवं लड़ाकू समुदाय में परिवर्तित करने का श्रेय किसे है? मतलब किसे जाता है या किसे है? तो हम कि ऑप्शन नंबर ए गुरु हरगोविंद सिंह को श्रेय जाता है लड़ाकू समुदाय में परिवर्तित करने का श्रेय। लास्ट में अंतिम में गुरु गोविंद सिंह जो हैं कृपान ये सब धारण करवा देते हैं। चलिए आगे बात करते हैं और जानते हैं। तो सिखों को एक सैनिक एवं लड़ाकू समुदाय में परिवर्तित करने का श्रेय जो है गुरु हरगोविंद को जाता है। अब बता सकते हैं गुरु हरगोविंद कितने नंबर के गुरु थे? क्योंकि हम पढ़ते आ रहे हैं अभी
कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा। ये सब पूछता है डायरेक्ट, एनटीपीसी वाले तो पक्का पूछता है, बीपीएससी वाले के लिए तो गहराई से पूछता ही है। तो गुरु हरगोविंद सिंह को जाता है। गुरु हरगोविंद सिंह ने अकाल तख्त या ईश्वर के सिंहासन का निर्माण करवाया था। और सही बात है, गुरु हरगोविंद सिंह का ही नाम जाता है कि भाई गुरु हरगोविंद सिंह जो थे वो अकाल तख्त को ईश्वर के रूप में श्रेय दिया गया था, सिंहासन का निर्माण करवाए थे, जिसमें आप जानते हैं सर्वोच्च प्रवक्ता होना चाहिए, जिसे जत्थेदार कहा गया था, जो कि तख्त पे बैठेगा, है ना। अब देखिए यहाँ पे आपको क्लियर ही कर रहे थे, मैंने जो सवाल पूछा था आपसे। सिखों के छठे गुरु थे गुरु हरगोविंद सिंह, ठीक है। अब गुरु हरगोविंद सिंह का संघर्ष जो है मुगल बादशाह शाहजहां के साथ हुआ था। लीजिए, अर्जुन देव का तो जहांगीर के साथ हुआ था, ये हम जानते हैं, हुआ था कि नहीं, अर्जुन देव जहांगीर के। अब गुरु हरगोविंद सिंह उस समय थे, उस समय वो भी अर्जुन देव के साथ गए थे, उत्तराधिकारी थे ये गुरु हरगोविंद सिंह। लेकिन जहांगीर के बाद जो शासक बना शाहजहां, उसके साथ हरगोविंद का पंगा हो गया, जो कि फांसी पड़ जाता है, फांसी मिल जाता है। तो अकबर तक ही ठीक था सिखों का मेलजोल मुगलों के साथ, लेकिन उसके बाद नहीं रहा था, ये हम अच्छे से जानते हैं। तो चलिए ये तो खत्म हो गए। तो मुगल बादशाह शाहजहां के साथ हुआ था इनका, ये भी जान लीजिए कि में गुरु थे, छठे गुरु थे। और अकाल तख्त का श्रेय भी जाता है गुरु हरगोविंद सिंह को। क्लियर हो गया। तो चलिए ये हो गए सिखों का उदय का समापन। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक हम आएंगे, उसके बाद जल्द ही खत्म करके पॉलिटिकल आएंगे। बस आपका सपोर्ट और सब्सक्राइब बना रहे, इसी तरह प्यार बरसाते रहिए और इसी तरह सब्सक्राइब और लाइक करते रहें। दिल से थैंक यू। अगर मेरी बातों को समझ में आ रहा है, मेरे रिपीट करने से आपको याद हो रही है, तो प्लीज़ कमेंट करेंगे, क्योंकि आपका ये कमेंट मुझे हौसला देता है वीडियो बनाने में। थैंक यू, दिल से थैंक यू। क्योंकि मेरा स्लोगन याद रखिएगा, आप हैं तभी हम हैं। चलिए बाय बाय, जय हिंद।